गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष शंकरिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉल एंड ऐश हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। ओके, और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जीटीयू में, चैप्टर नंबर 3, कॉल एंड ऐश हैंडलिंग सिस्टम। ओके, तो कॉल हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कॉल हैंडलिंग नेसेसरी क्यों है, उसके लिए हम लोग आज बात करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 600 मेगावाट पावर प्लांट। ओके, तो नेसेसिटी ऑफ कॉल एंड हैंडलिंग सिस्टम 600 मेगावाट का जो पावर प्लांट है, बराबर, power plant handles about 70 to 100 thousands of calls per day। ओके, तो यहाँ पे डेली बेसिस पे अराउंड 600 मेगावाट के पावर प्लांट को करीबन 70 to 100 टन्स ऑफ कॉल की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो यहाँ पे हर रोज 70 to 100 ऑफ टन कॉल कंज्यूम करता है ये पावर प्लांट। ओके, तो समझो कि कॉल हैंडलिंग आर टू बी फ्लेक्सिबल, रिलायबल एंड कैपेबल फॉर हैंडलिंग लार्ज क्वांटिटी इन अ लेस टाइम। ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि समझो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉल कम टाइम में अच्छी तरीके से जो जहाँ पे कॉल की रिक्वायरमेंट वहाँ पे पहुँचना चाहिए, यानी एक फ्लेक्सिबिलिटी से, रिलायबिलिटी से, और समझो रिलायबल एंड कैपेबल हैंडलिंग लार्ज क्वांटिटी। ओके, तो एक बड़ी क्वांटिटी की हर रोज रिक्वायरमेंट रहती है कॉल पावर प्लांट को, ठीक है, इन लेस टाइम। ओके, तो कॉल समझो कि कॉल प्लेस अ वाइटल रोल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ओके, तो समझो कि यहाँ पे कॉल की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हम लोग बात करेंगे कॉल हैंडलिंग क्यों। ओके, तो समझो कि थर्मल पावर प्लांट में यूज कॉल ऑयल एंड गैस। ओके, यहाँ पे कॉल, ऑयल एंड गैस, ये समझो कि डेली बेसिस पे थर्मल पावर प्लांट में ज़रूरत पड़ती है सब चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ पे एक समझो कॉल की जो मात्रा है, समझो वो सबसे ज़्यादा है, समझो कि सबसे ज़्यादा कॉल यूज़ होता है, ठीक है। देन हाइड्रो जो रिसोर्सेज है वो, और न्यूक्लियर, न्यूक्लियर बहुत ही कम मात्रा में वैसे, और नेचुरल गैस। ओके, तो ये सब चीज़ों की समझो की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सिंस आवर कंट्रीज deficient in petroleum products, okay, the main fuel use is the coal। okay, तो यहाँ पे क्या है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही लो है, ठीक है, और हमारे पास कॉल कॉल की बहुत सारी कॉल माइनिंग माइंस है, ठीक है। तो कॉल वो ज़्यादा रिलायबल और इजीली हमको अवेलेबल है, और बहुत ही सस्ता भी है इसका एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम, वो सस्ता भी है, ठीक है। तो उसको हैंडल करना भी बहुत ही इजी है एज कम्पेयर टू अदर रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये सब चीज़ों समझो कि कॉल प्लेज समझो कि वाइटल रोल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ओके, coal fire power plants currently fuel 41% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, यानी समझो कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जो जहाँ से जनरेट हो रही है पूरे वर्ल्ड में, उसमें 41% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉल पावर प्लांट समझो सप्लाई करता है, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, ओके, तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कॉल हैंडलिंग की बात करें, ओके, कि भाई समझो इट शुड हैव अ मिनिमम मेंटेनेंस। सबसे पहले तो मिनिमम मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है। ओके, मेंटेनेंस कम होना चाहिए। इट शुड बी अ सिंपल, ओके, वो सिंपल होना चाहिए, और इट शुड बी अ रिलायबल। ओके, तो ये रिलायबल भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ओके, अभी बात करते हैं, ओके, अभी बात करते हैं कि ये समझो इसका मेंटेनेंस है वो मिनिमम, इट शुड हैव मिनिमम मेंटेनेंस, इट शुड बी सिंपल, और इट शुड बी रिलायबल। ओके, अभी बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो कॉल हैंडलिंग सिस्टम एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, उसके बारे में बात करते हैं अभी। ओके, तो कॉल हैंडलिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करती है, यहाँ पे एक पूरा डायग्राम दिखाया गया है, वो डायग्राम को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कॉल डिलीवरी। ओके, ये है कॉल डिलीवरी। ओके, सबसे पहले है कॉल डिलीवरी। देन सेकंड है वो है अनलोडिंग, यानी कॉल डिलीवरी मीन्स के कॉल को डिलीवर किया जाता है बाय यूजिंग समझो बहुत सारे इक्विपमेंट है, हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे वैसे। ओके, देन अनलोडिंग, उसको ठिकाने पे प्रॉपर जगह पे ले जाया जाता है, कॉल को अनलोड किया जाता है, ठीक है। देन समझो वेटिंग, उसका वेट किया जाता है, ठीक है। देन आउटडोर स्टोरेज, फिर बाहर की साइड पे स्टोरेज किया जाता है। फिर
उसको बाहर की साइड से कन्वेयर स्टोरेज, सॉरी कवर्ड स्टोरेज, उसको समझो कि भाई एक प्रॉपर छत के अंदर समझो कोल को रखते हैं समझो। देन इम्प्लांट हैंडलिंग, यानी जो प्लांट के अंदर हैंडलिंग पूरा का पूरा। देन प्रिपरेशन एंड वेटिंग, वेनिंग। ओके, तो प्रिपरेशन एंड वेटिंग की बात करें, ओके, कि समझो कोल को प्रिपेयर किया जाता है। देन ट्रांसफर, कोल को ट्रांसफर किया जाता है टुवर्ड्स फर्नेस। ओके, देन फर्नेस एंड फायरिंग। ओके, ये सब चीजें हैं कि जो कॉल समझो कि ये सब जो इम्प्लांट हैंडलिंग ऑफ कॉल है पूरा, कि प्लांट के अंदर पूरा कॉल का हैंडलिंग कैसे करते हैं। ओके, अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो अभी हम लोग कॉल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट। अभी समझो कि हैंडलिंग दो तरीके की होती है। सबसे पहली बात करें हम लोग, बराबर, हैंडलिंग दो तरीके की होती है। तो सबसे पहले जो है वो है आउट प्लांट हैंडलिंग एंड देन इन प्लांट हैंडलिंग। ओके, तो दो तरीके की हैंडलिंग सिस्टम होती है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग आउट प्लांट हैंडलिंग के बारे में। व्हाट इज आउट प्लांट हैंडलिंग? ओके, तो आउट प्लांट हैंडलिंग जो है, बराबर, आउट प्लांट handling means transfer of call from mines or pod to the storage of call at the plant site. Okay, तो समझो आउट प्लांट चीज क्या है? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉल फ्रॉम द कॉल माइंस टू द स्टोरेज area of the plant is known as a out plant handling. It is done outside plant, okay, in following ways. Okay, तो कितनी तरीके से समझो आउट प्लांट होते हैं, वैसे आउट प्लांट हैंडलिंग होते हैं जनरल। सबसे पहले बात करें समझो तो ट्रांसपोर्टेशन वाया सी। ओके, सबसे पहली बात है ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल की बात करते हैं। देन शिप्स, देन ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन बाय बेल्ट एंड कन्वेयर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल बाय पाइपलाइन। ओके, ये इतनी तरीके से आउट प्लांट हैंडलिंग होता है। वैसे सबसे पहली बात करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल के बारे में। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल मीन्स इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कॉल। ओके, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है रेलवे के थ्रू। समझो कि रेलवे के थ्रू जो भी हमारा कॉल ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत ही मोस्ट कॉमन है, बराबर, कि कॉमनली सबसे ये यूज होता है। ठीक है, अ रेलवे स्लाइडिंग लाइन इज टेकन टू द पावर स्टेशन एंड कॉल इज डिलीवर्ड। ओके, अ रेलवे स्लाइडिंग लाइन इज टेकन टू द पावर स्टेशन एंड कॉल इज डिलीवर्ड टू द स्टोरेज यार्ड। ओके, तो क्या होता है कि जो रेलवे की जो लाइनिंग्स है, बराबर, वो यहाँ पे मैं कुछ फिगर्स आपको दिखाऊंगा कैसे समझो कि भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो रेलवे सैटेलाइट जो लाइंस है वो सीधी कॉल के जो माइंस है वहाँ वहाँ तक आती है, रेलवे की लाइंस। ओके, यानी यहाँ तक आती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन एकदम इजी हो जाता है। ठीक है, तो समझो कि अराउंड 4,000 टू 13,000 टन पर ट्रिप। एक रेलवे की ट्रिप में अराउंड 4,000 टू 13,000 टन्स एक ट्रिप में जनरली कॉल सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये है मोस्ट कॉमन थिंग्स की ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल। ओके, ठीक है, अभी बात करेंगे नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप्स और समझो कि रिवर्स की बात करें। इट इज द मोस्ट, समझो कि इफ द पावर प्लांट इज लोकेटेड नियर द सी एरिया। ओके, अगर समझो कि पावर प्लांट अगर सी एरिया के नियर बाई में समझो कि है कहीं पे, बराबर, तो इट इज द नियर और ऑन द बैंक ऑफ रिवर द कॉल कैन बी इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्ट। समझो तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल रास्ता है कॉल को ट्रांसफर करने का। अगर समझो पावर प्लांट जो हमारा है वो सी एरिया के पास में है तो ये सबसे समझो कि इकोनॉमिकल रास्ता है। ये है हमारे समझो कि रेल कॉल जो सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूँ। अब जो कॉल के बारे में हमने बताया, बराबर। नेक्स्ट जो है कॉल ऐसे साइड पे अनलोड किया जाता है। ये पूरी कॉल साइट्स यहाँ पे दिख रही है हमको, बराबर, वीडियो में। ठीक है,
तो समझो कि रेल कार अनलोडिंग जो है वो इस तरह के तरीके, मैंने बोला था कि मैं कुछ आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा कैसे अनलोड हो रहा है, ठीक है। ओके, कॉल ऐसे अनलोड होगा, ठीक है। ओके, ये रेलवे वैगन है, यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो रेलवे वैगन है, ये ट्रक है। ओके, और समझो कि बाई सी ये तीनों तरीके हैं जो हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किए, बराबर। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे अभी बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट बाय शिप्स की बारे, शिप्स और सी के थ्रू, बराबर। तो समझो कि इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट ये होता है, ओके, बल्क क्वांटिटी बाय शिप्स और बोट्स, और समझो कि भाई बैरेज के थ्रू यहाँ पे पहुंचाई जा सकती है। कॉल इज अनलोडेड बाय क्रेन्स और ग्रब बकेट्स एंड is stored in the plant in a coal yard or sent by conveyor system to the plant। ओके, तो समझो कि जो शिप है वो डायरेक्टली समझो कन्वेयर बेल्ट में समझो कि बाय बकेट के थ्रू और समझो क्रेन्स के थ्रू उसको पूरा ट्रांसफर करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे समझो रोड ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। यहाँ पे जो कोल ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा है नहीं। यहाँ पे एक फिगर दिख रही है हमको यहाँ पे बाई ट्रक्स और जो भी है, बराबर, ऐसे हमको यहाँ पे दिख रहा है पूरा का पूरा। ओके, ये ट्रक्स के थ्रू पूरा जो है वो ट्रांसफर होता है, समझो कि वो बाहर से लाया जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है, ठीक है। देन अभी बात करते हैं, ओके ओके, अभी हम लोगों ने बात करी वैसे। ओके, अभी बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड एंड ट्रक्स की बात करी। ओके, ट्रांसपोर्टेशन बाय बिल्ड। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड एंड रोड की बात करी हमने, तो दिस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज यूज ओनली फॉर अ स्मॉल कैपेसिटी प्लांट, क्योंकि ये बहुत ही महंगी सिस्टम है ट्रांसपोर्ट करने की। ओके, इट इज मेजर्ड इज एडवर्टाइज्ड इज अ कॉल कैन बी कैरिड डायरेक्टली टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। ओके, ट्रक और ट्रिप्स आर यूज टू सप्लाई द कॉल फॉर दिस पर्पज। ओके, तो ये पर्पज के लिए यहाँ पे यूज होता है। ओके, देन ट्रांसपोर्टेशन बाय बेल्ट एंड कन्वेयर्स, ओके, और रोपवेज। इट इज मोस्टली यूज्ड इन हिली एरियाज। अगर समझो कि कोई हिली एरिया है बराबर, तो वहाँ पे बेल्ट एंड कन्वेयर्स के थ्रू पूरा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉल बाय पाइपलाइन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कन्वेयर जो सिस्टम है वो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते ही होंगे वैसे। ओके, तो जो इट इज मोस्टली यूज इन हिली एरियाज वेयर द एरिया डिस्टेंस आर वेरी लेस, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट बहुत ही लेंथ में पॉसिबल नहीं है। तो छोटे डिस्टेंस में अगर यहाँ से यहाँ नज़दीक में कॉल ट्रांसफर करना हो तो ये बहुत ही अच्छा है वैसे कन्वेयर बेल्ट की सिस्टम जो है, बराबर। ओके, तो समझो कि ओके, तो समझो कि ये जो है द माइंस एंड पावर स्टेशन की लेस देन, जो दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है, जो माइंस और पावर स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो अराउंड 10 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो, यानी कम डिस्टेंस हो, वहाँ पे ये यूज होता है। इट इज़ वेरी एफिशिएंट मेथड टू सप्लाई द कॉल कंटिन्यूसली एंड फ्री फ्रॉम वर्कर स्ट्राइक। ओके, तो ये बहुत ही समझो कि अगर समझो कि वर्कर कहीं पे नहीं है तो ये जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी है एज कम्पेयर टू दूसरी सिस्टम की, जहाँ से हम लोग को बहुत सारे वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अभी जो लास्ट है, बराबर, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉल बाय पाइपलाइन, बराबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानने जैसा है थोड़ा सा है, तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉल बाय पाइपलाइन वो कैसे होता है, बराबर, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस सिस्टम द कॉल स्लरी इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइन फ्रॉम माइंस टू द पावर प्लांट। तो यहाँ पे क्या, कॉल माइंस जो है, उस जो कॉल माइंस है, बराबर, ओके, वहाँ से ड्राई क्रश किया, सबसे पहले उसको क्रश किया जाता है, ड्राई क्रश। ओके, तो ड्राई क्रश जो है, बराबर, ड्राई क्रशिंग जो है, बराबर, और देन उसमें थोड़ा सा वाटर और समझो वाटर मिला जाता है, पानी मिला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ओके, तो ड्राई क्रश किया जाता है, यानी एक छोटे पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। देन उसमें उसमें वेट ग्राइंडिंग किया जाता है। ओके,
तो उसको वेट वेट ग्राइंडिंग समझो एक स्लरी जैसा ग्राइंड करके बनाया जाता है, एक थिक स्लरी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। देन आफ्टर जो मिक्सचर है उसको पंपिंग स्टेशन के थ्रू नंबर 1 2 3 अलग अलग जितनी डिस्टेंस में हमको अलग अलग 1 नंबर 2 नंबर 3rd पंपिंग स्टेशन, ओके, तो अलग अलग पंपिंग स्टेशन में से उसको पास किया जाता है। तो क्या होता है कि समझो कि अगर जितनी लेंथ में मुझे कॉल को पहुंचाना है उस हिसाब से उसको बीच बीच में अलग अलग जगह पे पंपिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो वो पंपिंग स्टेशन के थ्रू उसको कहाँ पे स्लरी पाइप एंड आउटलेट्स एट पावर प्लांट पे पहुंचाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचाया जाता है, ठीक है, ओके। तो इट इज मोस्ट स्पीडली मेथड अमोंग ऑल अवेलेबल मेथड, इट इज इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर लिस्टेड बिलो, ओके। उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। इट इज कंटिन्यूस समझो सबसे पहले ये कंटिन्यूस सिस्टम है, सबसे पहले तो ये सिस्टम है वो कंटिन्यूस है क्योंकि ये पंपिंग के थ्रू होता है इसलिए, ओके ओके। और वेदर क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं करता है, समझो कि काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि समझो कि वेदर चेंज हो बराबर, तो समझो कि बहुत सारी बारिश है तो कॉल ट्रक और सब कुछ वो समझो सप्लाई नहीं कर पाते बराबर, यानी वेदर का कोई समझो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉल कैन बी मेड इन लार्ज क्वांटिटी, यहाँ पे समझो पाइपलाइन के थ्रू हम कॉन्टिन्यूस ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, ओके। देन लॉस ऑफ कॉल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट बाय थेफ इज एलिमिनेटेड, ओके। तो समझो कि काफी सारी बार समझो कि कॉल की चोरी हो जाती है, समझो हम लोगों ने वो गुंडे मूवी देखी होगी शायद, उसमें है कि जो कॉल की पूरी चोरी करते हैं बराबर, अब देखा होगा आपने, शायद नहीं देखा हो तो आप देख लेना वैसे, ओके। तो जो समझो कि अगर रेलवे में और सब जगह पे जो कॉल की जो चोरी हो रही है समझो वो कम हो जाएगी, और दूसरा कि समझो कि लार्ज एरियाज फॉर स्टोरेज आर नॉट रिक्वायर्ड, जब जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग यहाँ पे पंपिंग के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारा एरिया स्टोरेज के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि समझो कि अगर बाय रोड अगर कॉल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को कुछ मार्जिन के साथ कॉल एडवांस में मंगवाना पड़ता है, क्योंकि अगर समझो कि कोई वर्कर स्ट्राइक हो या ट्रक की स्ट्राइक हो या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैनुअल प्रॉब्लम जो कोई भी हो, तो उसके कारण हम लोगों को बफर स्टॉक रखने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे वो बफर स्टॉक रखने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। नॉइज एंड डस्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आर एलिमिनेटेड, ओके। तो समझो ये ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग क्या होता है कि बहुत सारे ट्रक्स आते जाते रहते हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं वैसे। इट हैज अ हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ सेफ्टी एज द मूविंग पार्ट्स आर एलिमिनेटेड, ओके। यहाँ पे बहुत सारे समझो कि डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है तो बहुत सारे कन्वेयर बेल्ट और सब कुछ खर्चा बच जाता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे मूविंग पार्ट कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम, ओके ओके। तो समझो इट इज इजी टू कैरी कॉल स्लरी बाय पाइपलाइन थ्रू हिल्स एंड वैलीज कंपेयर टू द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके। तो समझो अगर हिली एरिया में और सब जगह पे अगर समझो कि ये हमारा हिली एरिया है पूरा का पूरा बराबर, अगर यहाँ से हम लोग ट्रक को ऊपर ले जाते हैं बराबर, तो ये बहुत डिफिकल्ट है उसको चढ़ाना उतारना चढ़ाना, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर पाइपलाइन है तो हम लोग डायरेक्टली थ्रू पाइपिंग के हम लोग रिक्वायर्ड जगह पे यहाँ से कॉल को पाइपिंग के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। तो ये बहुत ही सारे इसके एडवांटेजेस थे। अभी डिसएडवांटेजेस की बात करें कुछ, तो इट इज रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एज 1 kg ऑफ कॉल रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ वाटर, क्योंकि हमको स्लरी बनानी है तो उसके लिए 1 kg कॉल के सामने ऑलमोस्ट 1 kg जितना 1 kg ऑफ कॉल के सामने ऑलमोस्ट 1 kg ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पे। द कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर हाई, ओके। तो एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट वो हाई है, समझो, क्योंकि समझो कि यहाँ पे स्लरी बना के उसको पंपिंग करना है और समझो कि पंप करना कोल को वो बहुत डिफिकल्ट है, ओके। द कैपिटल कॉस्ट इज हाई एज द कोल कंटेंट्स मॉइस्चर इट रिड्यूस हैविंग वैल्यू ऑफ कॉल, ओके। तो क्या होता है कि अगर समझो कॉल में पानी मिक्स हो जाता है तो क्या होता है कि रिड्यूस द वैल्यू ऑफ कॉल, कॉल की वैल्यू कम हो जाती है, ओके ओके। तो ये पूरी जो सिस्टम थी बराबर हम लोगों ने डिस्कस की वैसे, इम्प्लांट हैंडलिंग ऑफ कॉल मैंने डिस्कस किया वैसे, ओके। अभी समझो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉल डिलीवरी, कॉल डिलीवरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।